बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 का आज का हमारा सेशन चैप्टर 2 की कंटिन्यूएशन है। टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने बात करनी है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए। इसमें हमारे जो सेक्शंस हैं, 2-3 सेक्शन हमने पढ़ने हैं और सेक्शन हमारा जो डील करेगा अबाउट द प्रोबेशनरी पीरियड और इनिशियल अपॉइंटमेंट के हवाले से, यानी कि कोई भी कितना सर्विस में रहेगा, टेन्योर की बात होती है, साथ में बात होगी यानी कि टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट, और दूसरी हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, और तीसरी बात करेंगे प्रोबेशन के बारे में। दोबारा से आपको बताता हूँ कि हमने एक टेन्योर, नंबर 1 क्या है, टेन्योर के बारे में कि टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ सिविल सर्वेंट, CS सिविल सर्वेंट। दूसरे नंबर पे हमने बात करनी है अपॉइंटमेंट के बारे में कि अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार क्या हो सकता है, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट होती हैं, और तीसरे नंबर पे हम बात कर लेंगे प्रोबेशनरी पीरियड, प्रोबेशन क्या होता है, इस पे हमने बात करनी है। ये हमारे आज के 3 टॉपिक होंगे, सब टॉपिक होंगे। सबसे पहले सेक्शन 4 है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कि कितना एक इंडिविजुअल सर्विस में काम करेगा इस हवाले से। तो बहुत टिपिकल सा एक इसका जो आंसर है, एवरी सिविल सर्वेंट शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक सदर पाकिस्तान उससे खुश होगा तो वो सर्विस करेगा। इसका मतलब ये नहीं है 100 साल 200 साल सर्विस करेगा। इसका मुताबिक जो प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट ने आगे सैंक्शन की होती हैं, तरीक़ेकार है कि एक इंडिविजुअल की कितनी सर्विस होती है और उसकी क्या उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ये एक डिटेल टॉपिक है जिसको हम प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट तक अभी महदूद रखते हैं। लेटर ऑन हम उसको जब डिटेल से कवर करेंगे तो उसमें सारी शद्दोमद कवर करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 4 की, तो उसका मतलब है कि जो ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरी अब आ जाती है बात के अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का 2 तरीक़ेकार हो सकते हैं, या तो एक इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट होता है, इनिशियली अपॉइंटेड होता है उस पोस्ट के अगेंस्ट, या फिर उस पोस्ट के अगेंस्ट किसी जूनियर बंदे को प्रमोट करके जो हिरार्की में होता है उसकी प्रमोशन, या फिर किसी डिपार्टमेंट से या किसी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे उसको ट्रांसफ़र किसी को करके उसको प्रमोशन दी जाती है या अपॉइंट किया जाता है किसी भी पोस्ट के लिए। यानी कि या तो एग्ज़ाम FPSC के ज़रिए से कंडक्ट होगा और वो टेस्ट पास जो भी करते हैं वो ड्यूरिंग सर्विस हो, या फिर इनिशियली रिक्रूटमेंट, वो डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट है उसकी क्या तरीक़ेकार होगा, यानी कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर फ्रेश एस्पिरेंट चाहिए तो फिर डेफिनेटली उसकी क्वालिफ़िकेशन पोस्ट के हवाले से ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर चाहिए, जो भी होगी वो होगा। तो दूसरा ये होता है कि एक इंडिविजुअल को प्रमोट कर दिया जाए। तीसरा ये होता है कि ट्रांसफ़र के ज़रिए से। सो अपॉइंटमेंट्स टू एन ऑल पाकिस्तान सर्विस और टू अ सिविल सर्विस ऑफ द फेडरेशन, ये तो फेडरल गवर्नमेंट की बात होगी या ऑल पाकिस्तान सर्विसेज की बात होगी। या इसके साथ अगली जो बात है, और टू अ सिविल पोस्ट, कोई ऐसी सिविल पोस्ट है इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, जो फेडरेशन के साथ मामलात उसके जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग एनी सिविल पोस्ट कनेक्टेड विद डिफेंस, यानी कि सिविल पोस्ट है सिविल पोस्ट लेकिन कनेक्टेड विद डिफेंस है, उसको डिफेंस में डिप्लॉय किया गया या उसको सर्विसेज डिफेंस के लिए रिक्वायर्ड है, होगा वो सिविल सर्विसेज में फॉल करता है। शेल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय द प्रेसिडेंट, तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जैसे प्रेसिडेंट चाहेगा या जो तरीक़ेकार प्रेसिडेंट चाहता है। तो खुद तो सारी की सारी पावर जो प्रेसिडेंट को जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट ने ये पावर डेलीगेट की होती हैं फर्दर मिनिस्ट्रीज़ को, मिनिस्टर्स को, या फिर आगे जाके प्राइम मिनिस्टर को। या ये एक लंबी तरीक़ेकार है जो अपॉइंटमेंट के हवाले से जब हम बात करेंगे डिटेल में रूल्स पे, तो तब जाके इसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये है कि वो जो तरीक़ेकार सदर ने बताया हुआ है, और बाय अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट इन दैट बिहाफ, या तो प्रेसिडेंट खुद या उसने किसी अपने बिहाफ पे किसी को ऑथराइज किया हुआ है तो वो उसकी अपॉइंटमेंट करेगा। अब आ जाती है अगली बात प्रोबेशनरी पीरियड का, कि जब भी कोई एक पोस्ट पे वो BPS
कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो नॉन गस्टेड हो या गस्टेड हो। और लेट्स सपोज हम 16 ग्रेड की बात कर लेते हैं, ये इन बिटवीन होती है। तो ग्रेड 16 की पोस्ट पे अगर एक इंडिविजुअल आता है तो उसका 1 साल का जो है वो प्रोबेशन पीरियड होता है, और इसमें या तो उसने ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है या उसकी स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो उसकी पोस्ट है। लेट्स सपोज वो असिस्टेंट है या फिर एलडीसी है नीचे ग्रेड में, यूडीसी है, तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग, कोई कोर्स, कोई टर्म ऑफ सर्विस जो उसकी दी गई होती है या उसकी जो परफॉर्मेंस के हवाले से दी गई होती है कंडीशन, तो वो स्पेसिफिक टर्म जब वो पूरी करेगा उसके बाद उसका जो है वो रेगुलर सर्विस में प्रोबेशनरी पीरियड ख़त्म हो जाता है, और उसके डॉक्यूमेंट और एंटीसीडेंट जितने होते हैं वो वेरीफाई होते हैं, और उसके बाद उसका प्रोबेशनरी पीरियड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो प्रोबेशन क्या है? एन इनिशियल अपॉइंटमेंट टू अ सर्विस और पोस्ट रेफर टू इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 में ऑलरेडी हम बात जिसकी कर चुके हैं कि जिसकी अपॉइंटमेंट होगी तो वो क्या होगा कि वो सर्विस और पोस्ट रेफर इन सेक्शन 5 नॉट बीइंग एन एडहॉक अपॉइंटमेंट। अगर वो पोस्ट जो अपॉइंटमेंट की गई वो एडहॉक बेसिस पे नहीं है तो शैल बी ऑन प्रोबेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो उसकी प्रोबेशन पे उसको लाया जाएगा और उसका तरीक़ेकार प्रोबेशन का पीरियड जो है वो स्पेसिफाई पोस्ट टू पोस्ट किया जाता है और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफाई की जाती है। सो सब सेक्शन 2 क्या कहता है? एनी अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बाय प्रमोशन और ट्रांसफ़र। ये तो एक पहली बात हमने की इनिशियल अपॉइंटमेंट भी। अब अगली बात क्या है? या तो प्रमोशन और ट्रांसफ़र टू अ सर्विस और पोस्ट may also be made on probation as may be prescribed। जैसे उसको स्पेसिफाई किया गया हो, या तो इनिशियल अपॉइंटमेंट के ज़रिए से आएगा या फिर वो प्रमोशन से या फिर ट्रांसफ़र के ज़रिए से। जो इनिशियल अपॉइंटमेंट पे आता है वो तो प्रोबेशनरी पीरियड होगा ही होगा। जो प्रमोशन या ट्रांसफ़र के ज़रिए से किसी पोस्ट पे किसी फ़र्द को लगाया जाता है तो उसका भी प्रोबेशन पीरियड स्पेसिफाई किया जा सकता है और होता भी है। तो यहाँ से मुराद क्या है? वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सर्विस और पोस्ट, सर्विस की बात हो रही है या एक पोस्ट स्पेसिफिक की बात हो रही है। द सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड इंक्लूड्स द पासिंग ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन। उसका प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन स्पेसिफिक टर्म हो सकती है, उसकी स्पेसिफिक टर्म में टेस्ट हो सकता है, कोर्स हो सकता है, और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी ट्रेनिंग। तो ये पोस्ट के स्पेसिफिक जो भी शर्त होगी वो कोई एग्जामिनेशन हो सकता है, वो टेस्ट हो सकता है, वो कोर्स हो सकता है, वो ट्रेनिंग हो सकती है। अ पर्सन अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन टू सच सर्विस और पोस्ट हु बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल और एक्सटेंडेड पीरियड, यानी इनिशियली आप साल के लिए उसको प्रोबेशन पे रखते हैं, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं देता 3 महीने उसको एक्सटेंड कर देते हैं या 6 महीने एक्सटेंड कर देते हैं, तो अलबत्ता अगर उसका पहला साल कंप्लीट हो रहा था या उसका टाइम एक्सटेंड किया जाता और 1.5 साल की उसकी प्रोबेशनरी पीरियड तक ले गए थे तो और वो पूरा होने वाला है और उससे पहले यानी कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ हिज प्रोबेशन हैज़ फेल्ड टू पास सच एग्जामिनेशन, तो उस पीरियड एंड होने से पहले जो ओरिजिनल प्रोबेशनरी पीरियड था या एक्सटेंडेड पीरियड था उसमें वो फेल हो जाता है उस एग्ज़ाम में, टेस्ट में, या फिर जो उसको कोर्स या ट्रेनिंग दी गई थी उसमें, फिर क्या होगा? शैल एक्सेप्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब अदरवाइज। अगर उसका तरीक़ेकार कोई और नहीं दिया गया प्रोबेशन पीरियड का तो यही तरीक़ेकार होंगे जिसमें अगर वो फेल हो जाता है जो प्रोबेशनरी पीरियड ख़त्म होने से पहले। तो अब 2 केसेस हैं। अगर वो इनिशियल अपॉइंटमेंट पे आया है, इफ़ ही वाज अपॉइंटेड टू सच सर्विस और पोस्ट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट बी डिस्चार्ज। अगर वो इनिशियल रिक्रूटमेंट पे आया है तो उसको फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इफ़ ही वाज अपॉइंटेड टू सच सर्विस और पोस्ट बाय प्रमोशन और ट्रांसफ़र, या तो प्रमोशन हुई थी या ट्रांसफ़र होके आया था, तो अगर इस तरह का केस हो तो उसको रिवर्ट किया जाएगा, उसको वापस भेज दिया जाएगा। बी रिवर्टेड टू सर्विस और पोस्ट फ्रॉम विच ही वाज प्रमोटेड। अगर उसकी प्रमोशन हुई थी तो जिस पोस्ट से प्रमोट होकर आया था तो उसको वापस उस पोस्ट पे पहली वाली पे भेज दिया जाएगा, और अगर फिर वो ट्रांसफ़र के ज़रिए से आया था तो उसको वापस उसी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एंड विच ही होल्ड्स, यानी कि जो उसने पहले पोस्ट रखी हुई थी जहाँ से वो ट्रांसफ़र होकर आया था उस पोस्ट पे वापस उसको भेज दिया जाएगा। इफ़ देर बी नो सच सर्विस और पोस्ट बी डिस्चार्ज, और अगर उसकी प्रमोशन हुई थी और जिस पोस्ट को छोड़ के वो प्रमोट हुआ था वो पोस्ट ख़त्म कर दी गई, या फिर जहाँ से वो ट्रांसफ़र होकर आया था वो इदारा ख़त्म हो गया, तो अब इस तरह की सूरत हाल होगी तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
आगे बशर्ते के प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, कि अगर केस था इनिशियल अपॉइंटमेंट में टू अ सर्विस और पोस्ट, अ सिविल सर्वेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव कंप्लीटेड हिज पीरियड ऑफ प्रोबेशन सेटिस्फैक्टरीली, कि अगर उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट थी किसी पद की और उसका टेस्ट ट्रेनिंग वगैरह पास हो गया था, तो ये ना समझा जाए कि उसका टाइम सेटिस्फैक्टरीली उसने प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो ख़त्म कर लिया है तो अब वो सर्विस में आ जाएगा। क्या होगा, नॉट बी डीम टू हैव कंप्लीटेड पीरियड ऑफ प्रोबेशनरी सेटिस्फैक्टरी, कि उसके प्रोबेशन तब तक क्लियर नहीं किया जाएगा अनटिल हिज करेक्टर एंड एंटीसीडेंट, कि उसका करेक्टर और जो बाकी उसकी डॉक्यूमेंट्स डिग्री वगैरह या जो एलिजिबिलिटी या एक्सपीरियंस था उसको वेरीफाई नहीं किया जाता। हैव बिन वेरीफाइड एज सेटिस्फैक्ट्री इन द ओपिनियन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कि जिस अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया था, डेफिनेटली वो तो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट ने फर्दर ग्रेड वाइज डेलीगेट की होती है पावर, तो वो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो मुतमईन हो जाए कि इसके करेक्टर और इसके एंटीसीडेंट ओके हैं, वेरीफाई हो जाए, तो फिर उसका जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो सेटिस्फैक्टरी कंप्लीट तस्वर होगा। उससे पहले सेटिस्फैक्टरी या जो उसका करेक्टर और एंटीसीडेंट्स हैं वो वेरीफाई नहीं होते, तब तक आप उसका प्रोबेशनरी पीरियड ख़त्म नहीं करेंगे। इसी लेसन की अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे अब हमने क्विज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला हमारा आज की क्विज़ का। अकॉर्डिंग टू दी टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, हाउ लॉन्ग डज अ सिविल सर्वेंट typically hold office? Options: A, until retirement age; B, at the pleasure of the president; option C, for a maximum of 10 years; option D, until completing probation सक्सेसफुली। तो कब तक वो सर्विस में रहेगा, ये हमने बात उस पर भी की थी, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, who has the authority to make appointment to an all Pakistan services or service post connected with federation affairs? Prime Minister, Chief Justice, President or authorized personnel; D, provincial government. Right option is President or authorized personnel. अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, what does a probation entail for an initial appointment to a service or post? Option A, passing an entrance exam; B, completing a specific term; C, a period of training; D, an evaluation by Prime Minister. Right option is completing a specific term, कि उस पोस्ट के साथ जो टर्म्स स्पेसिफाई की गई। अगला हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, if a civil servant fails to pass a prescribed examination during the probation period for an initial appointment, what action may be taken? तो एक बात आपने याद रखनी कि इनिशियल अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है कि अगर वो प्रोबेशनरी पीरियड को फेल कर देता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ऑप्शन ए, इमीडिएट टर्मिनेशन; बी, एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड; सी, रिवर्जन और डिस्चार्ज; ऑप्शन डी, ऑटोमेटिक कन्फर्मेशन। रिवर्ट यानी कि रिवर्ट कर दिया जाएगा और डिस्चार्ज निकाल दिया जाएगा। तो अगर बिल्कुल वो टोटल सर्विस में अगर ग्रेड 17 में कोई आया 16 से, तो उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा 16 पे, और अगर इनिशियल पोस्ट पे आया तो अपॉइंटमेंट उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रिवर्जन और डिस्चार्ज। अगला हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन इज a civil servant considered to have completed the probation period satisfactorily for an initial appointment? ऑप्शन है हमारे पास, A, after completing training course; B, once appointed by promotion or transfer; option C, upon character and antecedent verification; D, after passing the entrance examination. Right option is C, upon character एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन। सो आज का सेशन यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।